तमाम किस्म की तारीफ़ात हम्द व सना किबरियाई बड़ाई तक़द्दुस अल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का यका व तन्हा खालिक मालिक परवरदिगार है, जिसकी नेमतें रहमतें बरकतें हम पर इतनी ज़्यादा है जिसका हम जितना भी शुक्र बजा लाए कम है। दरूद और सलामती नाजिल हो आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम हज़रात व इस्लामी ख़वातीन, जन्नत का सफ़र, इस ताल्लुक़ से कुछ बातें बताकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जिस तरह के हम सभी जानते हैं, हमारा असल ठिकाना जन्नत है था भी, और अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा उसी ठिकाने को तलाश करने के लिए। इसकी शुरुआत, इसका आगाज़ जिस अंदाज से हुआ, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। पैदा फरमाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, व इद कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। याद करो उस वक्त को जबकि हमने फरिश्तों से कहा सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम के लिए। सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। अबा वस्तकबर, अल्लाह ने कहा, उसने इनकार किया, तकब्बुर इख्तियार किया, अकड़ उसने इख्तियार की और काफिरों में से वो हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस से पूछा, मैंने जब तुझको हुक्म दिया आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का, क्यों तूने इनकार किया? उसने कहा, मुझको तूने आग से पैदा किया है, आदम अलैहिस्सलाम को तूने मिट्टी से पैदा किया, आग बेहतर है, इसलिए मैं सजदा नहीं किया। उसने ये नहीं देखा हुक्म किसका है, फरमान किसका है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, चाहे अकल में बात आए ना आए, समझ में बात आए ना आए, वो कर गुजरना ज़रूरी है। मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया, अपनी अकल की बुनियाद पर, अपनी सोच की बुनियाद पर। अल्लाह ने कहा, मेरे दरबार से निकल जा, क़ियामत तलक तुझ पर लानत मेरी बरसती रहेगी, मेरी रहमत से तुझे दूर करता हूँ। उसके बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी दोनों के दोनों जन्नत में रहो। वकुला मिन्हा रगदन हैथु शिअ्तुमा, जो चाहे तुम खाओ। वला तक़रबा हादिहि शजरा, जन्नत में जिधर चाहे रहो, जो चाहे कहो खाओ, मगर इस दरख्त के करीब ना जाना। अल्लाह ने मना किया, वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, अपने आप पर जुल्म करने वालों में से हो जाओगे। सारी चीज़ें अल्लाह ने कहा इस्तेमाल करो, खाओ पियो, फलां चीज़ की तरफ ना जाओ। दुनियावी ज़िंदगी में भी आप देखिए, सारी चीज़ें अल्लाह ने हलाल करार दी, कुछ चीज़ें हराम करार दी, उसी की जानिब लोग जाएंगे। तंबाकू है, सिगरेट है, गुटखा है, हराम। सारी चीज़ें अल्लाह ने कितनी हलाल की, वो खाओ, अपनी सेहत बनाओ। ये चीज़ें इंसान को बीमार करने वाली, हलाक करने वाली है, बर्बाद करने वाली है। पैसे की बर्बादी, जिस्म की बर्बादी, अल्लाह की नाफरमानी, फिर भी उसी जानिब जाएंगे, वही चीज़ें खाएंगे। अल्लाह ने कहा, वला तक़रबा हादिहि शजरा, इस दरख्त के करीब भी ना जाना। ये आदम अलैहिस्सलाम के साथ मामला अल्लाह ने किया। दूसरी जानिब इब्लीस ने अल्लाह से कहा, मुझे मोहल्लत दे क़ियामत तलक, फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, जब तक लोग दोबारा नहीं उठाए जाएंगे तब तक मुझे मोहल्लत दे। अल्लाह ने कहा, जा तुझे मोहल्लत देता हूँ। तो शैतान ने, इब्लीस ने कहा,
क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। मुझे तूने गुमराह किया, अल्लाह से कह रहा है, तेरी वजह से अल्लाह मैं गुमराह हुआ। कई लोग बुराइयां करेंगे, अल्लाह पर थोप देंगे, अल्लाह की तौफीक ना होती तो मैं थोड़ी ही करता। ये शैतानी आदत, गुनाह करना, जराइम करना, अल्लाह की जानिब उसको मंसूब करना। इसने वैसे ही किया, कहा सीधे रास्ते पर जाकर बैठ जाऊंगा, सिरातकल मुस्तकीम, तेरा जो सीधा रास्ता। हर नमाज में जो अल्लाह से हम हिदायत मांगते, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधी राह बता, अल्लाह से कह रहा है उसी सीधी राह पर जाकर बैठ जाऊंगा। आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर जानिब से, हर सिमत से तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। अक्सर बंदे तेरी नाशुक्री करेंगे, तेरी शुक्रगुजारी नहीं करेंगे, अक्सर को तेरा नाशुक्रा बनाकर छोड़ दूंगा। अल्लाह ने कहा तुझे जितने लोग तेरी पैरवी करेंगे सबको जहन्नम में भरूंगा। ये भी कहा अल्लाह ने, मेरे जो बंदे हैं मुत्तकी बंदे, उन पर तेरा कोई असर नहीं चलेगा। ये अल्लाह और इब्लीस के दरमियान गुफ्तगू हो रही। अल्लाह ने उसको मोहल्लत दी। अब उसके दिल में दुश्मनी है, हिक़्द है, गुस्सा भरा हुआ है। आदम अलैहिस्सलाम की वजह से मैं जलील हुआ, इनको और इनकी नस्ल को बर्बाद करके छोड़ूंगा। जन्नत में रह रहे हैं सुकून से। आदम अलैहिस्सलाम जो हमारा ठिकाना था वहां पहुंच गया। कहने लगा जानते हो अल्लाह ने क्यों वो दरख्त के पास जाने से मना किया? आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा मालूम नहीं। फरिश्ते बन जाओगे, हमेशा हमेशा जन्नत में रह जाओगे अगर उसके करीब जाओगे। इंसानी फितरत, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस बात का हुक्म दिया है उसको मानने के बजाय इब्लीस लईन शैतान जिस जानिब इंसान को ले जाता है उस जानिब इंसान जाता। आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया जाने से, कसम खाने लगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्नी लकुमा व क़ासमहुमा, कसम खाकर कहने लगा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, मैं तुम दोनों का खैर खा हूँ, भलाई चाहने वाला हूँ। आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कसम भी खा रहा है, कह रहा है भलाई चाहने वाला हूँ। अल्लाह ने मना करने के बावजूद भी वहां पर चले गए और उस दरख्त का फल खा लिया। अल्लाह ने कहा मैंने तुमको मना किया था, मेरी बात तुमने सुनी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर उतार दिया आदम अलैहिस्सलाम को, हव्वा अलैहिस्सलाम को, इब्लीस को। कहा यहाँ से उतार तो रहा हूँ, मेरी जानिब से हिदायत तुम्हारे पास आएंगी। फमन तबिअ हुदाय फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो कोई इत्तिबा करेगा उस हिदायत की कोई डर खौफ नहीं होगा, ना कभी वो गमज़दा होंगे। तो मालूम ये हुआ हमारा असल जो ठिकाना है वो जन्नत है। अल्लाह ने इस दुनियावी जिंदगी में भेजा, इंसान माफ़ नहीं करता, कभी गलती हुई तो दोबारा मौका नहीं देते, लेकिन अल्लाह गफूर है, रहीम है, रहमान है, रऊफ़ है। जितनी भी उसकी तारीफ़ात की जाए कम है। अल्लाह ने एक मौका हमको दिया दुनियावी ज़िंदगी में। ये दुनियावी ज़िंदगी में मौका अल्लाह ने क्यों दिया? इसलिए दिया वो जो ठिकाना हमसे छूट गया, गलती की वजह से अल्लाह ने ज़मीन पर उतारा, अब दोबारा उस ठिकाने को तुमको हासिल करना है, उस ठिकाने को तुमको पाना है। ये मुख्तसर सी ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, उसी जन्नत को हासिल करने के लिए, उसी जन्नत में जाने के लिए कि इंसान ये तय करना है कैसी कश्ती में वो सवार हो रहा है। अंबिया की कश्ती में अगर वो सवार होगा, अल्लाह की नाजिल करदा हिदायत पर वो अमल पैरा होगा, वो कश्ती उसको जन्नत में ले जाएगी। इसके बजाय अगर शैतान की कश्ती में वो बैठेगा, जगह जगह अल्लाह ने फरमाया इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, उसको दुश्मन समझो, दोस्त उसको मत बनाओ। उसकी कश्ती में सवार हो जाओगे, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाला तुमको भी ले जहन्नम में ये लेकर जाएगा।
तो मालूम ये हुआ ये मकसद हयात, ये मकसद ज़िंदगी ये है जो हमारा असल ठिकाना है जन्नत। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हुसूल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनियावी ज़िंदगी हमको अल्लाह ने बख्शी है। इसके कुरान व हदीस में कई सिफ़ात जन्नत के जो है बयान किए गए। जन्नत के कई नाम जो है हमको मिलते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ने इसका एक नाम दारुस्सलाम जिक्र किया, सलामती का घर। दुनिया में जो है इंसान को कभी अमन, चैन, सुकून, सलामती है तो कभी नहीं है, कभी मुसीबत है तो कभी परेशानी है, कभी अच्छाई है, कभी सेहत है तो कभी बीमारी है, कभी इंसान से कोई रिश्तेदार करीबी लोग जो है वफात पा जाते हैं, वो गम इंसान के लिए है। लेकिन जन्नत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ये सलामती का घर है। अल्लाह ने कहा वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम, अल्लाह तुमको बुलाता है दारुस्सलाम की तरफ, सलामती के घर की तरफ। व यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, जिसे चाहता है अल्लाह सीधे रास्ते की हिदायत देता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कुरान मजीद में अल्लाह तुमको बुला रहा है, अंबिया को भेज कर, किताबें नाजिल फरमा कर, हिदायत की बातें नाजिल करके अल्लाह तुमको दारुस्सलाम, सलामती का घर, जन्नत की तरफ अल्लाह तुमको दावत दे रहा है, बुला रहा है। अब देखना ये है कौन अल्लाह की पुकार को सुनकर जन्नत में जाता है और कौन शैतान की पुकार पर लब्बैक कहकर जहन्नम में जाता है। फिर इसी तरह तक़वा, परहेज़गारी, इस्लाम की सारी तालीमात का मकसद ये है हमारे दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर पैदा हो। जगह जगह पर आप पढ़ेंगे जन्नत जो ठिकाना अल्लाह ने करार दिया, मुत्तकियों का तज़किरा अल्लाह ने किया। कुरान मजीद किताब हिदायत है, सभी लोग इससे हिदायत हासिल नहीं करेंगे। वो लोग जिनके दिलों में अल्लाह का डर है, खौफ है, तक़वा है। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लाह ने कहा। तो इसी तरह जन्नत के एक नामों में से एक नाम भी अल्लाह ने दारुल मुत्तकीन करार दिया, मुत्तकियों का घर। अल्लाह ने कहा लिल्लदीन अहसनू फी हादिही दुनिया हसना, जो लोग नेक अमाल करते हैं, नेकियां करते हैं, इस दुनियावी जिंदगी में उसका अच्छा बदला हम उसको अता करते हैं। वलदारुल आखिरतु, वलदारुल आखिरतु खैर, आखिरत का जो घर है बेहतर है। वला निअम दारुल मुत्तकीन, क्या ही बेहतरीन घर है मुत्तकियों का। तो अल्लाह ने कहा मुत्तकियों का इसका घर, मुत्तकी लोगों का, अल्लाह से डरने वाले, परहेजगारी इख्तियार करने वालों का घर अल्लाह ने इसको करार दिया। और एक नाम जन्नत का दारुल करार, सुकून, चैन, जहां पर इंसान को करार मिलेगा, चैन सुकून मिलेगा। अल्लाह ने कहा या कौमी इन्नमा हादिहिल हयातुद दुनिया मता, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये दुनियावी जिंदगी तो चंद रोजा सामान है। इंसान यहाँ से कुछ जिंदगी गुजारने के बाद यहाँ से चला जाएगा। व इन्नल आखिरा हिय दारुल करार, यकीनन आखिरत की जो जिंदगी है, ये आखिरत जो है यही करार का जो है जगह है, जहाँ पर इंसान को सुकून चैन मिलेगा। फिर इसी तरह मकाम अमीन अल्लाह ने कहा, अमन व सलामती वाला घर। इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन, यकीनन मुत्तकी लोग अमन व चैन सुकून की जगह में होंगे, अल्लाह ने कहा। फिर इसी तरह दारुल आखिरा भी कहा गया इसको, वलदारुल आखिरतु खैरुल लिल्लदीन इत्तक़ौ अफला तअक़िलून, आखिरत का घर ये बेहतर है उन लोगों के लिए जो तक़वा इख्तियार करते हैं। और कुरानी आयात में भी देखिए जन्नत के साथ तक़वे का तज़किरा आ रहा, तक़वे का तज़किरा जगह जगह पर आ रहा है। इसलिए सूरह रहमान में अल्लाह ने कहा वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरता है उसको दो बागात में अता करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस में और अल्लाह ने कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात में शानुल जन्नह, जन्नत की शान और शौकत को अल्लाह ने बयान फरमाया, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया।
वहाँ जो जन्नतियों को नेमतें मिलेंगी, जो नेमतें मुयस्सर आएंगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया ना किसी आँख ने उसको देखा होगा, ना किसी कान ने उसको सुना होगा, ना ही तुम्हारे दिलो दिमाग में वहां तक तसव्वुर पहुंच सकता। तुम्हारे तसव्वुर, तुम्हारी सोच, तुम्हारी फिक्र से बाला तर है, बहुत बुलंद है जन्नत की नेमतें। सहल इब्न साद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी के साथ हम लोग तशरीफ फरमा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की सिफात का तस्करा फरमा रहे थे, जन्नत की नेमतों का तस्करा फरमा रहे थे। और इन्हीं में से अल्लाह के नबी ने फरमाया फीहा मा ला ऐनुन रअत, ऐसी नेमतें अल्लाह ने जन्नतियों के लिए तैयार कर रखी है जिसे कभी किसी आंख ने देखा ना होगा, वला उज़ुनुन समिअत, न कभी किसी कान ने सुना होगा, वला खतरा अला क़ल्बि बशर, न ही किसी इंसान के दिलो दिमाग में वो बातें कभी आई हुई होंगी। उसके बाद अल्लाह के नबी ने कुरान मजीद की आयत तिलावत फरमाई ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून फला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन। आगे अल्लाह ने फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i, इनके पहलू बिस्तर से अलग होते हैं। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ, अपने रब से उठकर नमाज में ये दुआ मांगते हैं, डर भी है अल्लाह से, उम्मीद भी अल्लाह से, अल्लाह के पकड़ से डरते भी है और अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत की उम्मीद भी रखते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया कि ऐसी चीज़ें अल्लाह ने तैयार कर रखी है जिसे किसी आँख ने जो है देखा नहीं होगा। तो मालूम ये हुआ वहाँ की जो नेमतें है सिर्फ नाम में मुमासलत, फला नेमत मिलेगी फला नेमत मिलेगी, समझाने के लिए नामों का तस्करा, वरना वहाँ की जो नेमतें अल्लाह ने तैयार कर रखी है वो तसव्वुर से बालातर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक छड़ी के बराबर भी अगर जगह तुम्हें जन्नत में मयस्सर होती है, मिलती है, तो दुनिया और दुनिया की जितनी भी नेमतें उस सबसे बढ़कर है। मौदिउ सौतिन फिल जन्ना, सौत कहा जाता है छड़ी को, या इसी तरह भाला वगैरह, उसके बराबर भी अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर किसी को जगह मिलती है खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, दुनिया और दुनिया की जितनी नेमतें हैं उन सबसे बढ़कर है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई है, लोग आकर बीमार पुरसी कर रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं। एक नौजवान आता है, बहुत तारीफ करता है, आप तो शुरू में इस्लाम लाए हैं, अल्लाह के नबी के साथ आपने दीन इस्लाम की इतनी खिदमत अंजाम दी। तो फरमाते हैं ला लिय वला अलैहि, अल्लाह मेरी नेकियों गुनाहों को बराबर कर दे, जन्नत में जगह दे दे, मेरे लिए बस यही काफ़ी है। सहाबा की यही तड़प, यही तमन्ना होती थी किसी तरह जन्नत मिल जाए। एक खातून अल्लाह के नबी के पास आती है और कहती है अल्लाह के नबी मुझे मिर्गी की बीमारी है, फिट्स आते हैं, वो आते हैं तो मेरा सतर खुल जाता है, इंसान को होश हवास नहीं होते, वो जब बीमारी इंसान को लाहिक होती है गिर जाता है इंसान, ज़मीन पर तड़पने लग जाता है। तो आप अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह मुझे इस बीमारी से आफियत दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लो सबरती, अगर तुम इस बीमारी पर सब्र करोगी फलकी अल जन्नह, अल्लाह इसके बदले तुम्हें जन्नत अता करेगा। वरना अगर तुम चाहती हो दुआ करो, मैं दुआ कर दूंगा, अल्लाह तुम्हें आफियत देगा। जैसे ही जन्नत का नाम सुनती हैं कहती हैं अल्लाह के नबी मैं सब्र कर लूंगी। खातून है, औरत है, इतना जज्बा जन्नत हासिल करने का, अल्लाह के नबी ने जब फरमाया अगर सब्र करोगी अल्लाह इसके एवज तुमको जन्नत अता करेगा,
जन्नत का नाम सुनने के साथ, तस्करा सुनने के साथ, ऐ अल्लाह के नबी इस बीमारी पर मैं सब्र करने के लिए तैयार हूँ। अलबत्ता अल्लाह से ये दुआ आप कीजिए जब वो बीमारी में मुब्तला हो जाऊं तो मेरा सतर ना खोले। अल्लाह के नबी ने उनके हक में दुआ की। तो यहाँ पर गौर करने की बात, जन्नत का तस्करा आया, सारी चीज़ें बर्दाश्त करने के लिए, झील जाने के लिए तैयार। कभी कभी इंसान जो है बीमार होता है तो बीमारी को कोसने लगता है, जब बीमारी लंबे वक्त तक जाने लगती। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये बीमारी तुम्हारे गुनाहों को धोने वाली है। जिस तरह भट्टी जंग को दूर करती है, बीमारी की वजह से इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं। इंसान बीमारी को गाली ना दे, बीमारी को बुरा भला ना करे, कहे बीमारी देने वाला भी अल्लाह, शिफा देने वाला भी अल्लाह। अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक बीमार रहे, कभी शिकवा शिकायत अपनी जबान से नहीं निकाले। माल दौलत, घर बार, बीवी बच्चे सब कुछ छिन गया, कभी भी जो है अपनी जबान से जो है शिकवा शिकायत नहीं निकाले। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, अल्लाह से कह रहे हैं, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर, अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है, व अंत अरहमुर राहिमीन, तो रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्फाज दी कि शिकवा शिकायत नहीं। तो ये खातून को भी जब अल्लाह के नबी ने कहा सब्र करोगी अल्लाह जन्नत देगा, जन्नत का जैसे ही तस्करा सुना का अल्लाह के नबी सब्र कर लोगी, इतना आप कीजिए मेरा सतर खुलने ना पाए, ये दुआ अल्लाह से कीजिए। तो ये हुसूल जन्नत का जज्बा सहाबा के अंदर, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उन सहाबा में से है जिनको अल्लाह के नबी ने इस दुनिया में जन्नत की बशारत दी। अल्लाह के नबी ने कहा मा लक़ियक शैतानु सालिकन फज्जन इल्ला सलक फज्जन गैर फज्जिक, शैतान तुम्हें आता हुआ देखता है तो वो गली तब्दील कर देता है जिस गली से उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु गुजरते। उसके बावजूद भी इतनी ख्वाहिश, अल्लाह मेरे गुनाहों को नेकियों को बराबर कर दे, जन्नत में अगर दाखिला दे दे, ये मेरे लिए काफ़ी है। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी नेमतें अल्लाह ने वहाँ पर तैयार कर रखी है जिसको किसी आँख ने ना देखा होगा, न कान ने सुना होगा, ना ही किसी के दिलो दिमाग में वो बात जो है आई होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नती लोग अफसोस करेंगे, हसरत करेंगे। सुनते हैं तो ताज्जुब होता है कि जन्नत में भी इंसान अफसोस करेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया फलौ अन्न अहदन मात फरहन लमात अहलुल जन्नह, खुशी के मारे अगर कोई वफात पा जाता, मर जाता, तो वो जन्नती लोग होते जो खुशी के मारे मर जाते। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब जन्नतियों का और इसी तरह जहन्नमियों का फैसला हो जाएगा तो जन्नती लोग जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी लोग जहन्नम में जाएंगे। उनके दरमियान मौत को मेंढे की शक्ल में जो है लाकर ज़बाह कर दिया जाएगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वहाँ जो नेमतें देखेंगे जन्नती लोग, अल्लाह ने इतनी बेहतरीन नेमतें हमारे लिए तैयार कर रखी है। तो वहाँ पर अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर खुशी के मारे किसी को मौत आती, चूँकि मौत को दोनों के दरमियान ज़बाह कर दिया गया है, तो जन्नती लोग खुशी के मारे मर जाते हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया वहाँ पर अफसोस करेंगे। किस बात पर अफसोस करेंगे कि लैसा यतहस्सरु अहलुल जन्ना अला शैइन इल्ला अला, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नती लोग उस लम्हे पर दुनिया के अफसोस करेंगे जिस लम्हे में उन्होंने अल्लाह की याद से गफलत बरती। अल्लाह ने इतनी नेमतें हमारे लिए तैयार कर रखी है, हम है कि दुनियावी ज़िंदगी में फला फला वक्त अल्लाह की याद से गफलत में गुजार कर आए, अल्लाह की याद से हम गाफिल रहे, अल्लाह की नाफरमानी हमने की,
हमको समझाया गया, बताया गया, इसके बावजूद भी यहाँ देख रहे हैं इतनी नेमतें अल्लाह ने हमारे लिए तैयार कर रखी है। ऐ काश कि वो लम्हात जो हमने अल्लाह से गफलत में गुजारे, वो लम्हात भी जो है हम अल्लाह की याद में गुजारते, अल्लाह की इबादत बंदगी में गुजारते। अल्लाह ताला इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजेंगे कि वहाँ पर हसरत करने लगेंगे, अफसोस करने लगेंगे, काश कि दुनियावी ज़िंदगी के सारे लम्हात अल्लाह की याद में हमारे गुजर जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया 40 साल की दूरी पर जन्नत की खुशबू आएगी। ऐसी खुशबू जन्नत की या इतनी बेहतरीन खुशबू दुनियावी ज़िंदगी में इंसान लगाता है, थोड़ी दूर तक उसकी खुशबू नहीं पहुंच पाती। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन क़तल मुआहिदन, जो कोई किसी मुआहिद जिससे मुसलमानों का अहद मुआहदा हुआ है, नाहक कोई कत्ल करता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। इस्लाम में हुक्म है किसी से वादा करते हो, अहद मुआहदा करते हो, उसको तोड़ो नहीं, उसको निभाओ। ये मुनाफिक की निशानी है, वादा करके वादा खिलाफी करना, अहद मुआहदा करके तोड़ देना, धोखा देना, ये मुनाफिक की निशानी है, जो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। एक मुसलमान वादे का पक्का होता है, अहद मुआहदा पूरा करता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जिससे हमारा अहद मुआहदा हुआ है, कोई मुसलमान किसी को नाहक कत्ल करता है, जन्नत की खुशबू भी वो नहीं पाएगा। अल्लाह के नबी ने आगे फरमाया व इन्ना रीहा तूजदु मिन मसीरति 40 आमा, 40 साल की दूरी तक इसकी जो है खुशबू पहुंचती है, यानी वो इतना करीब भी जन्नत के नहीं आएगा। तो हदीस में ये बात बताई जा रही है, एक आदमी 40 साल की मसाफत तय करके जितनी दूर जाएगा उतनी दूर तक जन्नत की जो है खुशबू आ रही होगी। इस हदीस को इमाम बुखारी ने जो है रिवायत किया है। जन्नत का एक लम्हा इंसान की जिंदगी की सारी मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफात को भुला देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत और जहन्नम की जब शुरुआत होगी, एक जन्नती आदमी को लाया जाएगा जिसने दुनियावी जिंदगी मुसीबत, परेशानी, तकलीफात में गुजारी होगी। हदीस के जो अल्फाज है बि अशद्दिन्नासि बुअसन, लोगों में जिसने बड़ी कठिनाइयों के जरिए, मुसीबतों के जरिए, परेशानी से जिंदगी गुजारी दुनियावी जिंदगी, मगर अल्लाह की बंदगी पर कारबंद रहा, ईमान पर कायम रहा, अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर अमल पैरा रहा, कितनी भी शदाइद आए बराबर डटा रहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको जन्नत में एक लम्हे के लिए भेजा जाएगा और निकाला जाएगा। सवाल किया जाएगा कि जन्नत दुनिया की जितनी परेशानियां हैं उसमें से कोई परेशानी याद है? वो बंदा कहेगा अल्लाह तेरी जात की कसम, एक भी परेशानी मुझे याद नहीं है। सारी परेशानियां भुला देगा इंसान अगर एक लम्हा वो जन्नत में जाएगा। तो वो तस्करा अल्लाह के नबी ने किया, वो शान होगी जन्नत की। फिर इसी तरह अल्लाह ने फरमाया साअतुल जन्नह, जन्नत की कुशादगी कितनी बड़ी है इसका तसव्वुर तो नामुमकिन है, तसव्वुर इंसान कर ही नहीं सकता। फिर भी कुरान और हदीस में जो अल्फाज इसके ताल्लुक से आए, अल्लाह ने फरमाया सारिओ इला मगफिरह, दौड़ो अपने रब की मगफिरत की तरफ, व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो मोमिनो जिसकी चौड़ाई सातों आसमान मिलाए जाएं, जमीन मिलाए जाएं, उससे ज्यादा बढ़कर इसकी जो है चौड़ाई है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, जिसको अल्लाह ने मुत्तकियों के लिए तैयार कर रखा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी है, मैं जानता हूँ उस आदमी को जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकलेगा जन्नत में जाएगा, अज़ाबात की वजह से चलने नहीं आएगा, घसीट घसीट कर जो है चल रहा होगा, जन्नत के करीब पहुंचेगा, ऐसे महसूस होगा सारे लोगों ने अपनी अपनी जगह हासिल कर ली है, जन्नत में जगह अब मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला उस बंदे से कहेंगे तमन्ना कर, उम्मीद कर, जो तू तमन्ना करेगा तुझे अता किया जाएगा।
वो बंदा तमन्ना करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला चूँकि दिलों की तमन्नाओं को, मुरादों को जानने वाला है, अल्लाह कहेगा, फरमाएंगे जितनी तूने तमन्ना की उससे 10 गुना ज़्यादा, या बाज़ रिवायतों में दुनिया का जो रकबा है उससे 10 गुना ज़्यादा तुझे मैं अता करता हूँ। वो बंदा कहेगा अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है, मुझसे मजाक कर रहा है, सब लोग तो जगह अपनी पकड़ चुके हैं, ऐसे मालूम हो रहा है कि उसके अंदर नहीं। अल्लाह ताला फरमाएंगे नहीं, तू दाखिल हो जा कि दुनिया के 10 हिस्से के बराबर तुझे हम अता करेंगे। अल्लाह के नबी भी जो है मुस्कुरा दिए। जन्नत के अखीर में जाने वाले को इतनी जगह मिलेगी तो जो पहले शुरुआत में जाएंगे कितनी जगह उनको अता की जाएगी उसका अंदाज़ा हम जो है नहीं लगा सकते। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो आदमी जो है जाएगा, दाखिल होगा, उतनी जगह अल्लाह तबारक व तआला उसको अता करेंगे। तो इसकी उसात, कुशादगी कितनी है इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। आज कदम कदम पर आप देखेंगे, और भी दीगर सिफात है, इंशाअल्लाह आइंदा जुमा इस ताल्लुक़ से बात आएगी। आज देखेंगे कदम कदम पर शैतान जो है हमारे साथ लगा हुआ है। एक जानिब ये मुख्तसर सी ज़िंदगी है जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्रें जो होंगी 60 साल 70 साल, बहुत कम लोग जो होंगे जो इससे मुतजाविज़ कर जाएंगे। और हम मुशाहदा भी कर रहे हैं, कम से कम उतनी उम्र में लोग इस दुनिया से चल बसते हैं। और ये दुनियावी ज़िंदगी है, मुसीबतें भी लगी हुई है, बीमारी भी इंसान को लाहिक होने वाली है, बुढ़ापा भी इंसान को लाहिक होने वाला है, मौत भी इंसान को आने वाली है। उखरवी ज़िंदगी को आप सामने रख कर देखिए, नौजवान वहाँ पर होंगे, दाढ़ी के बाल भी नहीं होंगे, ऐसे नौजवान लोग वहाँ पर होंगे। हमेशा की ज़िंदगी, कभी मौत वहाँ पर आनी नहीं है, बुढ़ापा वहाँ पर तारी होने वाला नहीं है, बीमारी वहाँ लाहिक होने वाली नहीं है। और इतनी लंबी ज़िंदगी उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा तो वो कितनी तवील ज़िंदगी होगी उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। मगर चूँकि आज कदम कदम पर शैतान हमारे साथ लगा हुआ है, अल्लाह से वो वादा करके आया है तेरे अक्सर बंदों को नाशुक्रा बनाकर छोड़ूंगा। एक जानिब किताब व सुन्नत की बातें है, अल्लाह रसूल की बातें है, दूसरी जानिब शैतान है। आज मुसलमानों को देखते हैं शैतान के नक्शो कदम पर ये चल पड़े। अल्लाह के नबी ने फरमाया रकअता अल फजर खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 रकात सुन्नतें दुनिया और दुनिया की सारी नेमतों से बढ़कर अफजल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये 2 रकात नमाज फजर की सुन्नत, कितने मुसलमान हैं जो इसको समझते हैं, इस पर अमल करते हैं। दुनिया सारी चीज़ें जितने भी जो है तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं सब के सब इसमें आ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया उससे बढ़कर ये 2 रकात। कितने लोग हैं जो रात जाकर आज ड्यूटी कर रहे हैं, दुनिया के लिए नौकरी कर रहे हैं। कितने लोग हैं अपनी तिजारत के मामले में रात भर जागेंगे। कितने लोग हैं जो दुनियावी मामलात के लिए अपनी नींद को कुर्बान करते हैं, सब चीज़ें कुर्बान करते हैं। लेकिन जब नमाज का मौका आएगा आप देखेंगे रमज़ान में दिखेंगे, फिर उसके बाद गायब हुए, फिर से जो है दोबारा रमज़ान में नजर आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी जो फरमा रहे हैं रकअता अल फजर, फजर की नमाज तो दूर की बात, फजर की 2 सुन्नतें अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं दुनिया और दुनिया की जितनी चीज़ें उससे बढ़कर है। अब एक मुसलमान के सामने ये दुनियावी ज़िंदगी है जो मुख्तसर सी ज़िंदगी है, जहाँ पर मुसीबतें हैं, परेशानियाँ हैं, सारी चीज़ें लगी हुई है। दूसरी जानिब वो ज़िंदगी है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, जहाँ पर आराम ही आराम, सुकून ही सुकून होगा। अभी एक मुसलमान को अपने ईमान का जायज़ा लेना है, मैं किस ज़िंदगी को तरजीह दे रहा हूँ, या किस ज़िंदगी के पीछे पड़ा हुआ हूँ, या किस ज़िंदगी के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, या मेरी जो ज़िंदगी चल रही है क्या इसमें आखिरत की तैयारी भी मैं कर रहा हूँ। इसलिए कि अल्लाह ने जगह जगह पर इस बात को भी फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो डरो अल्लाह से, वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर एक इंसान को इस दुनियावी ज़िंदगी में रहकर जायज़ा लेना है कल आने वाली ज़िंदगी के लिए उसने क्या कुछ भेजा है।
है वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, जो भी अमल तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बाखबर है। ये मत समझो कि अल्लाह गाफिल है, बेखबर है, हर चीज़ की अल्लाह को खबर है। ये चीज़ सामने रखते हुए ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।